एक और लाएंगे चौथा उजरका। उजरका मार्कर भी है, पहले उजरका से इसको पोते है, नहीं पोते है तो ना, यहाँ ब्लू का लिखा है, यहाँ का लिखवा, यहाँ ललका ललके ना है, ये गलती बोल दी है, पता नहीं, अब तुम देखो भाई। चलो देखो, सिंपल है बोले ना, 3 को पढ़ेंगे, क्या को पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल, मतलब 3 को टाइम में पढ़ेंगे, जिसमें से एक को पढ़ लिए, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। इसमें वर्ब का कौन सा यूज करते थे? सब भूल गया होगा सर, वर्ब का पहला और वर्ब का क्या माँ? पचमा। और निगेटिव बनाना रहता था V1, निगेटिव बनाए कैसे? डोंट, डोंट, या क्या करते थे? कल तो सीखे हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाना रहता था, हाँ तो डू या डज, यही कमाल था ना, बस इसी पे तो टिकल है। V1 भी वर्ब है, V5 भी वर्ब है, डोंट भी वर्ब है, डजंट भी वर्ब है, डू भी वर्ब है, डज भी, सिर्फ वर्ब बदलेगा, शुरू में सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट रहता ही है, वो तो फिक्स है ना। समझो बटखारा है, बटखारा क्या है? फिक्स है, सिर्फ क्या चेंज होगा? आलू, गोभी, रमतरोई, भिंडी। चलो देखो, अब क्या करना है, अब तुम आ जाओ किस में? सिंपल पास्ट में। कुछ नहीं करना है, जहां तुम V1 या V5 यूज करता था ना, अब दो का चक्कर नहीं है, इसमें दो का चक्कर है ना, इसमें एक का चक्कर है, इसमें सिर्फ V2 का यूज करो, आसान नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में क्या करते थे? V1 या V5 ना, सिंपल पास्ट में सिर्फ V2, इसके अलावा किसी को छूछा नहीं करना है, आसान हो गया। मतलब V1 और V5 का पास्ट होता है V2, याद रहेगा। V1 और V5 पूछेंगे क्या होगा तो क्या बोलेगा? प्रेजेंट। अब बोलेंगे V1 और V5 का पास्ट बोलो तो पूछेंगे नरेशन में, वहां जरूरत पड़ेगा तुमको। तो सर इसका मतलब ये दोनों का भी पास्ट होता होगा, हाँ। डोंट और डजंट का पास्ट होता है, क्या होता है? डिडंट कर दो सीधे शॉर्टकट में, डिडंट, डिड नॉट। इसका मतलब सर डू और डज का भी होता होगा, हाँ, बस डिड, नॉट कहां? नॉट रहेगा तो नॉट लगा के बोलेंगे, नॉट नहीं रहेगा तो हटा के बोलेंगे, समझ में आ गया ना। मतलब V1 और V5 के बदले में किसका करेगा? V2। डोंट और डजंट के बदले में किसका करेगा? डिडंट। डू और डज के बदले में किसका करेगा? हो गया, सिंपल पास्ट खत्म, वहीं पे। बस इसी को आप सजाया है, शुरू में सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ये जो डिड है ना, डिड, ये खुद V2 है, ये खुद क्या है? V2। लेकिन इसके बाद और डिड के बाद अगर वर्ब लगाना हो तो वर्ब का पहला लगाएगा, क्या लगाएगा? याद है कल लगाए थे, डू और डज के साथ वर्ब का क्या लगता है? डोंट और डजंट के साथ वर्ब का क्या लगता है? बस यहां भी पहला ही लगेगा। इसका मतलब सर तीनों के साथ पहला हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, डू के साथ क्या माँ? पहला, डज के साथ क्या माँ? पहला, और डिड के साथ क्या माँ? पहला, मतलब तीनों के साथ वर्ब का क्या माँ? ये चार्ट याद रहेगा? याद रहेगा? भूल जाएगा? क्वेश्चन बनेगा इससे, टकराएगा। डिड के साथ वर्ब का क्या माँ लगेगा? डू और डज पहले से पता है, ठीक है ना। ये डिड V2 होता है, V2 है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का मतलब होगा क्या? V2। जैसे यहाँ सिंपल पास्ट लिखे, इसका मतलब क्या? V2। V2 का बात करेंगे तो V2 खुद V2 है। जैसे V2 पहले दिखाइए ना सर कैसा होता है, देखो जैसे प्ले बोले ना, प्ले, तो प्ले तुमको क्या है? V1 है। अब इसका V2 क्या होगा? लास्ट में ed लगा दो, लास्ट में क्या लगा देगा? देखो लास्ट में ed लगा दिया ना, इसमें नहीं लगल है, ये तुमको V1 है और ये तुमको क्या है? V2। और देखते हैं, जैसे बोलना का इंग्लिश बोलो क्या होता है? सर बोलना का होता है स्पीक। तो बोलना, किसी भी हिंदी का जो इंग्लिश होगा वो तुमको V1 होता है, क्या होता है? तो सर V2 कैसे बनाएंगे? तरीका है बनाने का, हाँ देखो देखो 90% तो याद, मतलब कॉन्सेप्ट है, लेकिन 10% तुमको रखना पड़ेगा। जैसे स्पीक का स्पॉक होता है, साइकिल वाला, तो याद करना पड़ेगा तुमको। इसका V2 क्या हो जाएगा? स्पॉक। ये तुमको V2 है। और होगा ना, जैसे खेलना का क्या लिखे थे? प्ले V1 था, V2 क्या था? तो सर V2 कैसे बनेगा बताते हो कॉन्सेप्ट, 90% तुमको याद हो जाएगा। देखो V1 में के लास्ट में तुम D या ED जोड़ देना, क्या जोड़ देगा? V1 के लास्ट में D या क्या जोड़ देगा तो तुमको क्या बन जाएगा? V2 बन जाएगा। छोड़ देना, क्या बन जाएगा तुमको? कैसे बनेगा? या तो D जोड़ो या तो कितना परसेंट? 98%, पूरा नहीं बनेगा।
10% तुमको याद करना पड़ेगा, या प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। जैसे स्पीक में जोड़े है तो स्पीक का स्पोक होता है, फिक्स है। जैसे इट का देख लो, खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट, V1 होगा ना, इसका V2 क्या होगा? नहीं, एट होता है, इटेन नहीं, इटेन तीसरा होता है, इट एट इटेन होता है। जैसे जाना का क्या होता है? गो का V2 पता है? हाँ, वेंट होता है, गो वेंट गॉन होता है। जैसे आना का क्या होता है? कम ना, कम का V2 केम होता है, कम केम कम, गो वेंट गॉन। जैसे लिखना का क्या होता है? राइट, राइट का V2 रोट होता है। 10% ऐसा है जो तुमको याद करना पड़ेगा, या सुनते सुनते देखते देखते याद हो जाएगा, या जब जरूरत पड़ेगा हम तो देंगे ही, वैसे भी याद हो जाएगा। लेकिन 90% तुम रट लो। कैसे बनेगा? लास्ट में डी या डी। जैसे देखो, पहले का तो बता दिया ना, तुम ले लो वॉक, टहलना का, वॉक में क्या लगा दो? ईडी लगा दो, वॉक्ड। V2 किसका? रन का रटना पड़ेगा, रन का V2 रैन होता है। जैसे रन मिस दौड़ना होता ना, तो रन मिस दौड़ा, दौड़ता था या दौड़ा, एक के बात है। जब ये बात होगा सिंपल पास्ट का, किसका? तो बात सिंपल पास्ट मतलब था थे ठीक का बात होगा। किसका बात होगा? या तो होगा मैं गया था, या होगा मैं गया, दोनों एक ही बात है, या लिखते हैं। जैसे बोलेंगे कि मैं गया था, तो देखो था लगाया ना, तो था लगा दिए तो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? था पास्ट होता है, बिना था लगाए भी पास्ट वाला होगा। ये था छोड़ के भी बोल सकता तुम, बात वही है। लोग बार बार ऐसा नहीं बोलता कि मैं गया था, लोग बोले मैं गया, वह गया। अभी तुम पूछेगा, जैसे क्लास खत्म हो गया, 9 बज गया, कोई आएगा तो पूछेगा सर कहाँ है, तो क्या बोलेगा? सर गए, पास्ट हो गया ना। हाँ, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं गया था को तुम बोल सकता है मैं गया। तो दोनों का बनेगा कैसे? देखो सिंपल पास्ट है ना, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? क्या लगाते हैं? V2। बस जहां V1 है V5 पुट करते थे, वहां तुम पुट कर दो क्या? वर्ब का दूसरा रूप। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आए। अब जाना है ना, गया मतलब जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है? जाना का होता है गो, लेकिन गो तो प्रेजेंट में है ना, बात किसका हो रहा है? तो किसका उठाएंगे? गो, आई वेंट। हिंदी हो जाएगा मैं गया था। तो मान लो हम किसी को कल देखे थे, पास्ट है कि नहीं? मान लो कल तुमको हम देखे गंगा टावर पर भैंसी बेच रहा था, हाँ उछाला देखो, बेच रहा था ना? नहीं, कौन था फिर? कुजुर्बा भी है तुम्हारा, याद करो कुजुर्बा होगा। कुंभ के मेला में खो गया वो बोला, वो भाई कहाँ है जो कुंभ के मेला में खो गया था? नहीं है। सबका भाई होता है जो कुंभ के मेला में, तो रो बहिन है तो कुंभ के मेला में खो गई, खोजो कुंभ के मेला में। जुड़वा को बोलते हैं ट्विन। क्या बोलते हैं? जो कुंभ के मेला में, हमेशा ही कुंभ के मेला में खोता है। जन्माष्टमी लगेगा नहीं खोएगा, अब ये दुर्गा पूजा लगेगा नहीं खोएगा, वो फिक्स है। जो जुड़वा भाई होता है कौन मेला में खो जाता है? कुंभ में खोएगा, अदरवाइज नहीं खो सकता है। ठीक है, ट्विन बोलते हैं इंग्लिश में जुड़वा को। हम बता क्या रहे थे? हाँ, तो क्या बता रहे थे? कभी बता रहे थे हम? अच्छा हाँ, तो यहाँ V2 लगाएंगे ना। जैसे हम तुमको देखे थे, तो देखना का क्या होता है? हाँ, देखना का C होता है, लेकिन C तो V1 है। हिंदी का जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा? V1। हमको V1 चाहिए, सिंपल पास्ट में क्या चाहिए? तो सर C का V2 बताइए ना। तो सीड, सीड नहीं होगा। हाँ, C का होता है सॉ, आई सॉ यू। जैसे हम तुमको देखे थे, या मैंने तुम्हें देखा था, या हम तुमको देखे, ये तीनों एक क्या बात था? बात समझे ना? जैसे हम खाते हैं, या हाँ हम खाए छिए, एक क्या बात है। ऐसा नहीं खाए छिए का अलग बनेगा और खाते हैं का अलग बनेगा, लैंग्वेज बदल गया था, कुछ नहीं। तो C का V2 क्या होता है? तो ऐसे ही याद हो जाएगा तुमको, डिफरेंट वाला। अब बाकी तो फिक्स है 90%। कौन लास्ट में? डी या? तो बोलेंगे हम देखे थे, आई सॉ। हम तुमको देखे थे, आई सॉ यू। हम तुमको दरभंगा में देखे थे, आई सॉ यू इन दरभंगा। समझ में? V2 लगा रहे ना। तो सिंपल पास्ट का पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? पहले क्या उठाएंगे, फिर क्या उठाएंगे, फिर क्या उठाएंगे? बस ये V2 का खेल है। यही सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाता है? V1 या सिंपल पास्ट में क्या होता है? तो वहां दो चक्कर है, V1 और V5 का। यहाँ वो चक्कर नहीं है, मतलब यहाँ I के साथ भी V2 और ही के साथ भी V2।
इससे पहले क्या था, आई के साथ V1 और ही के साथ, यहां वो चक्कर नहीं है, तो आसान है कि नहीं, सिंपल पास्ट। सब के साथ V2, सोचना ही नहीं, सीधे V2 बोलना है। हम तुमको देखे थे, आई सॉ यू, और वह तुमको देखा था, ही सॉ यू। आई के साथ भी सॉ, ही के साथ भी। सोनू तुमको देखा था, सोनू सॉ यू। चोपा तुमको देखा था, चोपा सॉ यू। और चोपा और चोपी तुमको देखा था, चोपा एंड चोपी सॉ यू। बुझाया? मतलब सबके साथ क्या लगाएंगे, V2। तो आसान है कि नहीं? तो बताओ, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कोई पूछेगा तो बता देगा, लेकिन पूछेगा कोई नहीं। तुमको बस ये सेंटेंस बनाने में जरूर पड़ेगा, अदरवाइज जो तुमको लिखने में, बोलने में, पढ़ने में समझ पड़ेगा। जैसे कहीं पर लिखल है आई रैन, क्या लिखल है, आई रैन, क्या पड़ेगा इसका हिंदी, मैं दौड़ा। कहीं पर लिखल है आई सॉ, हाँ मैं देखा, मैंने देखा। देखो मैं को मैंने बोलते हैं हम लोग, लेकिन लोग निकालेगा तो आई का मैं निकालता है ना। तो मैं देखा बोले अच्छा लगेगा कि मैंने देखा? हाँ, तुम भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा तुमको। जैसे लिखा रहेगा क्या भाई, ही रोट, ही रोट, क्या बनेगा, उसने लिखा। देखो उसे, वह को उसने बोल देते हैं। वह देखा अच्छा लगता है कि उसने देखा, हाँ, लेकिन वह देखा भी ठीक है, इसका हिंदी वही निकलेगा, वह देखा या उसने देखा। अरे समझ में ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक। तो जैसे बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलता था तो क्या बोलेंगे, आई स्पोक इंग्लिश, नहीं हो जाएगा। मैं हिंदी बोलता था, क्या बनेगा, आई स्पोक हिंदी। मैं मैथिली बोलता था, आई स्पोक मैथिली। इसका मतलब सर B2 याद रहना पड़ेगा। तो याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते अपने याद हो जाता है। या जिसका नहीं है हमसे मांगना, दे देंगे, तब तो हो जाएगा ना। कम का क्या होगा, राइट का क्या होगा, रन का क्या होगा, वो का क्या होगा, हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। वाक का क्या होगा, वाक्ड, वाक्ड, वाकेट नहीं। प्ले का क्या होगा, प्लेट। तो कुछ डिफरेंट है 10%, अब बाकी वही ट्रिक वाला 90% वाला। B1 के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, DIED। 10-15 को मीन कर तुमको 20 को 25 को मिलेगा। थिंक का थॉट, देखो यहाँ लिखते हैं। जैसे सोचना का इंग्लिश क्या होता है, थिंक। थिंक का B2 होता है थॉट। अभी छाप लेना सब तुम, अभी जितना लिखे ना B1 का B2 सब छाप लेगा। थिंक का थॉट, जैसे मैं सोचता हूं, आई थिंक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं सोचता था या मैंने सोचा या हम सोचे, तो सोचे तो पास्ट हो गया ना। तो आई थॉट अबाउट यू, हम तुम्हारे बारे में सोचे थे। अगर बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट में, हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, आई थिंक अबाउट यू, आई थॉट अबाउट यू। बस देखो B1 से B2 हो गया, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट हो गया। मैं सोचता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई थिंक। मैं सोचता था, सिंपल पास्ट टेंस, आई थॉट। मैं जाता हूं, क्या होगा, आई गो होगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं गया, आई वेंट, सिंपल पास्ट टेंस। मैं लिखता हूं, आई राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैंने लिखा, आई रोट, सिंपल पास्ट टेंस। आ रहा समझ में? चलो तो बोलेंगे, देखो ऑब्जेक्ट छोड़ के प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाता था, क्या बनेगा, आई वेंट। मैं लिखता था, क्या बनेगा, आई रोट। मैं जानता था, क्या बनेगा, आई न्यू। तो सर नो का B2 में फंसेंगे, तो लो ना, फंसेगा तो हम छापते हैं। नो B1 है, नो का B2 क्या नहीं, जब न्यू किसका, बाय का, बॉट। बाय मींस खरीदना होता है, मतलब जितना भी B1 होता होगा ना, वो सबका B2 भी होता होगा, B3 भी होता होगा, B4 भी होता होगा, B5 भी होता होगा। समझ में ना? तो थोड़ा बहुत V2 और V3 में फंसेगा, V4 में तुम कहीं नहीं फंसेगा। क्या पता है, बस ING चिपका दो सब में ING चिपका दो, सब V4 हो जाएगा। प्ले का V4 क्या होगा, कोई बताएगा? प्लेइंग। राइट का, वो का, कम का, बस ING लगा के बोलना, सब V4 है। तो V4 का भी जरूरत नहीं है, पढ़ने का जरूरत भी नहीं है हमको। जब V4 का जरूरत पड़ेगा तब चलेंगे। फिलहाल सारा दिमाग लगाना है V2 पे। B1 सोचो और उसका B2 सोचो, सोचते सोचते याद हो जाएगा। जिसका नहीं आया चुपचाप मांगते चल जाना, पेज में रफ कर लेना, किताब खोल के देखना, पूछ लेना, गूगल करना, यूट्यूब करना, बहुत सारा ऑप्शन है। अगर ना, चलो पॉजिटिव समझ में आ गया। तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोलता था, क्या बोलेंगे, आई स्पोक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिखता था, क्या बनेगा, आई रोट इंग्लिश, रोट हो जाएगा। स्पीक का स्पोक, राइट का रोट। जैसे हम आए थे, क्या बोलेंगे, आई केम। कम का केम होता है, धीरे धीरे हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। देखो तो पॉजिटिव समझ में आ गया ना। सर निगेटिव कैसे बनाएंगे, याद रखना कि निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए।
कौन वर्ब चाहिए? जब भी तुम निगेटिव बनाएगा तो निगेटिव बनाने के लिए कौन वर्ब चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, निगेटिव हो जाएगा। तो सर हेल्पिंग वर्ब कौन सा उठा है? तो देखो डू भी हेल्पिंग वर्ब है, डज भी हेल्पिंग वर्ब है और डिड भी हेल्पिंग वर्ब है। तीन को है ना फिलहाल इस टेंस में। तो डू का तो हो गया सिंपल प्रेजेंट में, डज का भी हो गया किस में? सिंपल प्रेजेंट में। कौन बचल है? अब डिड का यूज करेंगे, चाहे निगेटिव बनाओ चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ। किसका यूज करेंगे? डिड का। देखना सब में डिड का यूज किए होंगे। सिंपल प्रेजेंट में डू और डज का यूज किए होंगे और सिंपल पास्ट में डू और डज के जगह पे किसका करेंगे? देखो जहां जहां तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था ना, जहां जहां डू डज था वहां वहां डिड चिपका दो, हो गया सिंपल पास्ट। जिसको सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया होगा उसको सिंपल पास्ट समझ में आ गया होगा। जहां जहां तुम क्या लिखा था? डू और डज, बस उसके जगह पे क्या लिख दो, हो गया सिंपल पास्ट। एक लाइन में कोई बताता कि सिंपल पास्ट पढ़ा दीजिए, बस सीधे बोलते हैं कि डू और डज के जगह पे डिड चिपका दो, अब V1 और V5 की जगह पे V2 चिपका दो, खत्म सिंपल पास्ट। कर लेवल नहीं कर लेगा, फिर अगर खुद से करेगा तो बस देखेगा कहां V1 और V5 है वहां मिटाएगा और वहां V2 लिखेगा, बाकी सब सेम रहेगा। और हिंदी भी बदल जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूं से मैं अंग्रेजी बोलता था, जहां पे हो था वहां था हो जाएगा, और कुछ अंतर नहीं है। निगेटिव बनाना हो तो डू डज मिटा के डिड, निगेटिव अगर डोंट के साथ है डोंट के जगह पे डिडंट, और डिड नॉट के डू नॉट के जगह पे डिड नॉट, डज नॉट के जगह पे डिड नॉट होगा, या डजंट के जगह पे डिडंट होगा, और कोई अंतर नहीं। शॉर्टकट में समझ में आ गया? तो बताओ डू और डज के जगह पे क्या कर देंगे? डिड। अब V1 और V5 की जगह पे क्या कर देंगे? V2 हो गया, खत्म। तो बता जा निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दो को बनेगा सर, एगो डिड नॉट अलग अलग, एगो डिडंट एक साथ। देखो तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। पहले बोल दी कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का क्या लगेगा, इसके अलावा कोई मत चिपकाना, फिक्स है। आ जाओ, अगर मान लो एक साथ जोड़ के बनाएंगे तो डिड नॉट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले लिख दिए, कहीं ना कहीं लिख दिए। देखो डिड नॉट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ ही बता देंगे डिड भी क्या है? V2 है। और डिड के साथ, और डिड सबके साथ लगता है, उसमें आई वी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सबके साथ। कुत्ता देखे उसके साथ भी, और कुत्ता की मौसी रहेगी उसके साथ भी। कोई तो कुत्ता की मौसी के ना चले थे नहीं भैया, नहीं देख लीजिए कहला जे देखा दिख रहा, तू दिखा दे, वो दिखा दो तू लोग कहला कहली। हाँ डिड के साथ वर्ब का क्या मां? तो ये नोट छोटा मोटा 3 गो 4 गो, तो 4 के लाइन लिखा यहाँ पर। अब है आ जाओ, तो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वो अंग्रेजी बोलता, सॉरी मैं अंग्रेजी बोलता था, क्या बनेगा? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। देखो हाँ डिड नॉट करो, क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। या इसके साथ बोलेंगे तो आई डिडंट, हाँ आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। अच्छा एक बार डिड कर दिया तो डिड के बाद फिर V2 मत कर देना, बच्चा समझता है कि इसमें V2 कहां की है, तो आई डिड नॉट स्पोक इंग्लिश बोलता है, होगा? हाँ डू डज डिड अपने बाद V1 लेता है, V2 नहीं। तो बच्चा समझता है इसमें जैसे मन होगा इसमें कि यहाँ पे तो स्पोक होना चाहिए। अरे भाई डिड पहले से कर दिए तो डिड V2 है ना, जैसे हम लिखे हैं ही डिड, तो बताओ ही तो सब्जेक्ट हो गया और डिड क्या हो गया? V2। यही ना स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो एक बार V2 कर दिया तो बार बार V2। भोज में अगर एक बार घी चल गया तो बार बार नहीं, एक के बेर शुरू में ना क्या तक बाद दही चलेगा, घी लेके आओ ना, कन्या ला जाए की ना, ठीक से ध्यान रखना अपना। आजकल बहुत समय लेकिन लोग कन्या सकरो ही मांग के ले जाता है। हाँ तो गर्लफ्रेंड लोग जैसे मांगे हाँ नहीं हुआ तो उसी के लिए मांग ले जाएगा, लेकिन नहीं जब भोज हो जाता गिलास में तो नहीं लोग सकरू लेता गिलास में, तो अपने लिए नहीं, कोई शादीशुदा है तो बुझ जाना, बोली होगी कहीं गिलास हमरो ला तो लेके आया होगा। आ जाओ आ जाओ, तो बोलेंगे वो अंग्रेजी नहीं बोलता था, क्या बनेगा? He didn't speak English, या क्या बोलेंगे? He did not speak English, दोनों पे आना चाहिए। जैसे लेकिन ज्यादातर लोग अब didn't शॉर्टकट वाला बोलता है, सब कोरिया हो गया ना आजकल, तो सब शॉर्टकट बोलेगा। डिड नॉट कम बोलता है, didn't ज्यादा बोलता है, तो तुम भी ज्यादा कौन याद रखेगा? didn't वाला। लेकिन ये भूल जाएंगे इसका मतलब, हाँ इन्हें कहीं ऐसा देखे तो भूल जाने, पता नहीं क्या है ना वही चीज है। अब देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, देखो निगेटिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा उठा है? डिड। कि कोई पूछा था कि सर हेल्पिंग वर्ब ये डिड आता कहां से? मन से आता है, ससुराल से आएगा। अब बुझा कहां से आता है? हाँ 3 गो ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन? डू डज डिड, ये ससुराल से आता है, दहेज में ससुराल से दहेज आता है,
उल्टा है, यहाँ आता है। और जगह नैहर से न दहेज जाता है, यहाँ ससुराले से दहेज जाता है। अब जिसको आता है वो सोचेगा, तुमको उतना चिंता का है, अगर अपने चिंता लगे। ठीक है ना, तो याद रहेगा। अगर कोई पूछ दे, या तुम पढ़ा रहा है किसी को, बच्चा पूछ दिया ना कि सर ये डू डज डिड जो आप लगाए है, निगेटिव में डिड लाए ना मन से, हाँ तो पूछेगा ना कहां से लाते हैं। तो देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के ना निगेटिव बनता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के ना इंट्रोगेटिव बनता है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही। कौन वर्ब चाहिए? फिक्स है। कॉन्सेप्ट ये है, वो सोचा वाला बात गलत है, वो तो सिखाने के लिए स्टोरी बता देते हैं ताकि बच्चा को फिट हो जाए दिमाग में, है ना। वो थोड़ा सुधर जाएगा, उसका ब्याह हुआ है। नहीं, क्या होता है कि बिना हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो मन से लाना पड़ता है। 3 गो हेल्पिंग वर्ब है जो मन से आता है, डू डज और डिड। कौन कौन? डू डज और डिड। तो डू और डज आता है किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। और डिड आएगा किसमें? सिंपल पास्ट में। ओके, इसलिए तो इसका मतलब यहां भी डिड आएगा, हाँ यहां भी डिड आएगा। क्या है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दो, हो गया क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। जैसे बोलेंगे कि बोले यू आर, क्या बोले? यू आर, तो हो गया जैसे यू आर गुड। लो, यू आर गुड, इसका हिंदी क्या हो गया? तुम अच्छे हो। अब बोलते हैं क्या तुम अच्छे हो, तो देखो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा के शुरू में रख दो, हो गया क्या तुम अच्छे हो। तो यहां तो हेल्पिंग वर्ब था ना, लेकिन जरा देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नहीं ना है, इसलिए मन से लगाते हैं। अब मन से क्या लगाते हैं? डिड। याद रहेगा, सिंपल पास्ट में इसलिए पहले बोल दिए V2 का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हो तो डिडंट का करेंगे, और कोई अंतर नहीं है। तो बोलेंगे क्या हुआ अंग्रेजी बोलता था, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पहले क्या रखेंगे? डिड। फिर क्या रखेंगे? वर्ब का क्या आता है, याद रखो। हाँ सर डिड है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, तो क्या बनेगा? डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम जानते थे? डिड यू नो। क्या तुम आते थे? डिड यू कम। क्या तुम बोलते थे? डिड यू स्पीक। सब उस पे जाएगा। क्या हुआ लिखता था? डिड ही राइट। रोट नहीं करना है। रोट करना है किसमें? पॉजिटिव में, जब V2 का बात होगा तब। आ रहा है पिछल का, बुझा ना है? समझता तो सब है, तुम लोग बुझो ना, आ जाओ। ठीक है, एक बार देखना घर पे। तो बोलेंगे क्या हुआ अंग्रेजी बोलता था, क्या बोलेंगे? डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्लियर है ना? डाउट से पूछो फिर तो बताएंगे, हमको कोई इशू नहीं है। दही ना, यहाँ देखिए बेला है ना, तो है ना, देखिए ना ये कथी है, आई खराब है। हाँ 25 सेंटीमीटर का अंदर है क्या तुम, इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा होगा इसको। कम से कम 25 सेंटीमीटर चाहिए ना, हाँ देखने के लिए कम से कम साफ सुथरा, और सुनने के लिए 20 हर्ट्ज। हाँ आ जाओ। अब देखो ये तो इंट्रोगेटिव था ना, अब कौन सा देखेंगे? इंट्रोगेटिव के साथ, मतलब जैसे क्या रहेगा ये क्वेश्चन में, लेकिन क्या के साथ नहीं भी आएगा। देखो ना क्या है और क्या के साथ क्या आया, क्या नहीं बोला। ये था सिर्फ क्या बोला, ये तुमको क्या के साथ नहीं बोला, तो कुछ नहीं है। जहां जहां डिड था उसको डिडंट बना दो, हो गया। ये दोनों सेम ही होगा, सिर्फ जहां जहां क्या था डिड को क्या बना देंगे, खत्म। वही जैसे क्या हुआ अंग्रेजी नहीं बोलता था, देखो इसी पे सेट करके बना दो। डिड को क्या बोलेंगे? डिडंट ही स्पीक इंग्लिश। लेकिन दो को बनेगा ना, एगो डिड नॉट को अलग अलग करके, एगो डिड नॉट को जोड़ करके। या तो डिडंट बोलो या डिड नॉट बोलो। डिड नॉट बोलेंगे तो बीच में सब्जेक्ट घुसिया जाता है। या देखो ना दो होगा, देखो देखो डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, या इसको और इसको जोड़ दिए, किसको? डिड को और नॉट को जोड़ दिए, तो क्या हो गया? डिडंट हो जाएगा, डिडंट। तो बोलेंगे डिडंट ही स्पीक इंग्लिश। आज चेक करते हैं क्वेश्चन। तो बोलेंगे क्या हुआ अंग्रेजी नहीं बोलता था, डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। या क्या बोलेंगे? डिडंट ही स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ये वाला बोलो तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाला डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। या क्या बोलेंगे? जैसे क्या तुम नहीं बोलते थे, डिडंट को बोलना, डिडंट यू स्पीक। क्या तुम नहीं जाते थे, क्या तुम नहीं आते थे, क्या तुम नहीं लिखते थे, क्या आप नहीं पढ़ाते थे, ना हो जाएगा। जैसे क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ता था, डिडंट योर ब्रदर रीड। मान लो किसी का भाई फेल कर गया, तो तुम यही ना जुबान से निकलेगा, अरे क्या तुम्हारा भाई पढ़ता नहीं था, यही बात है ना। डिडंट योर ब्रदर रीड या स्टडी, जो बोलो। चलो
ये समझ आ गया ना इंट्रोगेटिव। अब दो को बच गया कौन कौन, डब्ल्यू एच होगा, डब्ल्यू एच का निगेटिव, देखो सबका निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, ये डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच का क्या होगा, अगर डब्ल्यू एच समझ में आ गया होगा तो ये अपने आप समझ में आ जाता है, सिर्फ नॉट का खेला होता है। जैसे बोलेंगे अच्छा डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वही जहां पे डू डज रखता था वहां क्या रखेगा, डीड, तो पहले क्या रखेगा डब्ल्यू एच, फिर क्या रखेगा, फिर क्या रखेगा, फिर वर्ब का क्या वहां, फिर क्या ऑब्जेक्ट, आसान है। जैसे बोलेंगे वह क्यों बोलता था, देखो डब्ल्यू एच का मतलब वही क्या क्या कब क्यों कहां कैसे, शुरू में डब्ल्यू आएगा, जैसे कहां का इंग्लिश वेयर, कैसे का हाउ, कौन का हु, तो वही सब चिन्ह आएगा ना, उसको डब्ल्यू एच बोलते हैं। पुट करो नाम से, जैसे बोलेंगे वह क्यों बोलता था तो क्या बोलेंगे वाई डिड ही स्पीक, वह क्यों लिखता था वाई डिड ही राइट, वह क्यों जाता था वाई डिड गो, जैसे वह क्यों गया, यही बात है, था छोड़ के भी तो बोल सकते हैं, मैं गया या मैं गया था, वह क्यों गया था या वह क्यों गया, यही है वो। तो बच्चा सोचते में था कहां है, था या वह क्यों गया, लेकिन होना चाहिए वह क्यों गया था ना, तो लोग बोलते समय था छोड़ के भी तो बोलता है, तुम क्यों गया था, ऐसे बोलते ना, अरे वो क्यों गया, ऐसे बोलते ना, दोनों ऐसे ही बनेगा तुमको, वाई डिड ही गो, बोल चेक करें, बोलेंगे वह क्यों लिखता था वाई डिड ही राइट, वह क्यों बोलता था, वह क्यों गया था या वह क्यों गया वाई डिड ही गो, वह क्यों लिखा, वह क्यों चुराया, स्टील, चुराना का स्टील, एस टी ई एल स्टील, तो सर स्टील का V2 बताइए तो, जैसे मैंने चुराया, को बुझाया कौन चुराया, तो बोलेंगे हम चुराए, आई स्टॉल, स्टील का होता है स्टॉल, तो दुपट्टा वाला मत समझ लेना, वो स्टॉल होता है, दुपट्टा नहीं होता है, दुपट्टा को बोलते हैं स्कार्फ, SCARF होता है, स्पेलिंग याद रखना एग्जाम में दाग देगा बच्चा लोग, यहाँ पे आर साइलेंट है, आर लेके बोलेगा, कैसे बोलेगा, सॉरी आर लिखेगा बोलते समय नहीं बोलेगा, गलती बोल दिया, हाँ साइलेंट रहता है, तो साइलेंट वाला को क्या करना है, सिर्फ बोलना नहीं है लेकिन लिखना है, हाँ तो ये स्टॉल होता है चुराया, समझ में आया ना, हाँ V2 है किसका, स्टील का, चुराना का, ये तो समझ में आ गया ना। देखो अब निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तुम ही बोल दो, सर कुछ नहीं, जहां डिड बोल रहे थे वहां डिड के साथ डिडंट बोलेंगे, खत्म, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डब्ल्यू एच डिड सब्जेक्ट नॉट V1, बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा तो बोलेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे, एक बार बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिड और नॉट को जोड़ के डिडंट बोलेंगे, डब्ल्यू एच डिडंट सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा वह क्यों नहीं बोलता था, वाई डिड ही नॉट बोलो या वाई डिडंट ही बोलो, वाई डिडंट ही स्पीक, वह क्यों नहीं जाता था, वाई डिडंट ही गो, वह क्यों नहीं आता था, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते थे, वाई डिडंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं लिखता था, वाई डिडंट यू राइट इंग्लिश, लिखता था तो राइट, बोलता था तो स्पीक, तो चेंज करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा बेस बन जाएगा, हो गया ना, पॉइंट बता दिए, ठीक है ना। अब चेक करें थोड़ा सा, हम कौन बोल सकते हैं चेंज करके, मैं लिखता था क्या बनेगा, आई रोट, मैं जानता था, मेरा भाई आया, माई ब्रदर केम, मेरा भाई गया, माई ब्रदर वेंट, हम तुमको देखे थे, आई सॉ यू, तो देखो आई हो गया सब्जेक्ट, आई सॉ यू, जैसे बोलेंगे वह जानती थी तो क्या बनेगा, शी न्यू, वह मुझे जानती थी तो शी न्यू मी, अगर मुझे आ गया तो मी आएगा, नहीं आया तो यहीं तक बोलेंगे, आगे समझ में, क्वेश्चन बोले सिंपल फास्ट में, छापेगा ना, छाप लिया, क्वेश्चन लिख लो तब छाप लेना, ससुराल के लिए तो तू ना खोज भी, ससुराल हम खोज दिया, देखो पढ़ाओ दे, ससुराल खोज दे, आ जाओ लिखो, जैसे लिखना, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, कॉल का बुलाना, अब कॉल का कॉल्ड, जिसका भी V2 चाहिए मांगो देंगे, कॉल का V2 क्या हो जाएगा, हाँ बस आज से V2 सोचना स्टार्ट करो, कॉल का कॉल, उसने मुझे बुलाया, हाँ उसके बाद सर जानते थे, नो का न्यू, उसके बाद मेरा भाई गया था,
मेरा भाई गया था। चोपा को पता था। चोपा को पता था। चोपा न्यू। चोपी जानती थी। जानना का नो होता है, नो का भी टू न्यू। चोपी न्यू। उसने बुलाया और पूछा। उसने बुलाया और पूछा। बुलाना का कॉल है, पूछा का आस्क। तो आस्क का भी टू ईडी लगा दो, आस्क्ड अपने हो जाएगा। उसने बुलाया और पूछा, आस्क्ड। इसके बाद हम लोग अंग्रेजी सीखते थे। हम लोग अंग्रेजी सीखते थे। लर्न में सीखना होता ना, तो लर्न का भी टू ईडी लगता है। वी लर्न इंग्लिश। मेरा भाई अंग्रेजी बोलता था। माई ब्रदर स्पोक इंग्लिश। मेरा भाई अंग्रेजी बोलता था। माई ब्रदर स्पोक इंग्लिश। सर टेंस पढ़ाते थे। सर टीच का भी टू टॉट। टीच का भी टू सर टॉट टेंस। उसके बाद वह नाचता था। ही डांस्ड। ईडी लगेगा। ईडी लगेगा। ही डांस्ड। काफी कितना हुआ? अब बस समझना है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को। टेस्ट लेंगे तो फंसेगा नहीं ना। अब हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का टेस्ट ले सकते हैं ना, हो जाएगा ना। एक बार अच्छे से स्टडी करके रखेगा, किसी दिन ले लेंगे। बोल के नहीं लेंगे, किसी दिन हाथ में क्वेश्चन थमा देंगे। तब तुम कहेगा सर पढ़वे नहीं किए, तो जितिया देंगे उसी बात। छाप लो अच्छे से आराम से। आता